जय भगवान श्री कृष्ण जी। एक तरफ भगवान है आपका और हम सब का भगवान है, दूसरी तरफ उसकी रची हुई माया है। और जीवन चलाने के लिए माया बहुत आवश्यक है। और जीवन चलाने के लिए और जीवन संवारने के लिए और जीवन की समस्याओं के समाधान करने के लिए भगवान अति आवश्यक है। यहाँ पर एक स्थिति अक्सर बनती है और लोग पूछते भी हैं कि माया अच्छी है या भगवान। इसका सीधा सा उत्तर लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास एक स्वर में देता है कि भगवान अच्छा है। लेकिन जब जीवन की समस्याएं चलती हैं तो उस समय माया से ही काम होता है। माया ही हंसाती है, माया ही रुलाती है, माया ही तकलीफ़ देती है, माया ही दुख भी देती है और माया ही सुख भी देती है। भगवान अपनी माया को सब कुछ वो करने देता है जिसके लिए माया रची गई है। हम आप सब माया के अधीन हैं और माया जिस तरीके से हम सबको संचालित करना चाह रही है उसी तरीके से हम सब संचालित हो पा रहे हैं। ये बात सत्य है कि अगर धन की आवश्यकता है तो माया ही चाहिए। धन माया ही तो है। अगर रहने के लिए आवास की आवश्यकता है तो आवास चाहिए, क्योंकि आवास माया ही तो है। अगर शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए तो वस्त्र माया ही तो हैं और वस्त्र चाहिए भी। भूख लगे तो भोजन चाहिए, भोजन माया का ही तो दिया हुआ है। ये सब माया ही तो है। ये शरीर भी तो माया ही है और माया से ही संचालन इसका होता है। इस शरीर को भोजन चाहिए, भोजन के लिए धनोपार्जन करना पड़ता है, धन चाहिए और वस्त्र चाहिए। और इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आवास चाहिए, घर चाहिए, परिवार होता है। परिवार में सारे रिश्ते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बंधु और इसके अलावा अन्य रिश्ते भी, सखा, मित्र का रिश्ता, अन्य रिश्तेदारों का रिश्ता। इसके अलावा सामाजिक रिश्ते भी होते हैं और अन्य जो रिश्ते बनते हैं वो भी होते हैं। ये सब माया है, सारा संसार माया है। और माया बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। किसी को भी से पूछिए तो कहेगा माया के बिना जीवन चल ही नहीं सकता, इससे माया बहुत ज़रूरी है। लेकिन माया ज़रूरी तो है, लेकिन माया क्या अच्छी वास्तव में सब तरह से है? माया ही आपको लड़वाती भी है और माया ही आपको शांति भी देती है। माया ही आपको अशांत भी कर देती है और माया ही आपको तृप्त भी करवा देती है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो ईश्वर अंश आत्मा है, जिसे जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा है कि आत्मा शरीर धारण करने के कारण जीवात्मा भी कही जाती है। ये जीवात्मा, या आप यूँ कहें कि ईश्वर की दी आत्मा, ये संतुष्ट माया से नहीं होती, ये संतुष्टि भगवान से होती है और उससे भगवान से ही तृप्ति मिलती है। जब पूजा पाठ होता है तो माया का उसमें कोई भूमिका नहीं होती। वो पूजा पाठ से आत्मा ही भगवान से जुड़ती है और आत्मा ही जुड़कर भगवान से आप तक बात पहुंचाती है। क्योंकि ईश्वर का अंश ईश्वर से तो जुड़ेगा, माया से तो नहीं जुड़ेगा। और जब समस्याएं ऐसी होती हैं जो माया की दी हुई होती हैं और उसका कोई निदान नहीं होता है, उस समय समाधान कौन करता है? समाधान माया से ही होता है, लेकिन उसका कर्ता समाधान कौन है? भगवान, आपका भगवान ही तो करता है।
और ये भगवान कैसे करता है? ये भगवान करता है आपकी पूजा पाठ से, आपकी प्रार्थना से, आपकी विनती से, आपके निवेदन से और आपके हृदय के गहरे जुड़ाव से, आपकी भक्ति भावना से, आपके निष्ठा से, आपके समर्पण से और आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास से। तो निसंदेह जहाँ आत्मा तृप्त है, वहाँ पर सब कुछ है। क्योंकि माया तो शरीरांत होने पर, शरीर का अंत होने पर, मृत्यु होने पर यहीं हमें इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन आत्मा को तो फिर जाना है, और कहाँ जाना है ये उसे भी नहीं पता रहता, क्योंकि उसका स्वामी परमात्मा उसे जहाँ, जिस योनि में, जिस शरीर में भेजेगा, वो शरीर और वो योनि में वो पुनः चली जाएगी। इसलिए आत्मा की तृप्ति आवश्यक है, और निसंदेह माया की ज़रूरत जीवन भर रहती है, और माया के बिना जीवन नहीं चल सकता। माया भी बहुत आवश्यक है, बिना माया के सांसारिक रिश्ते नहीं चल सकते, बिना माया के स्वयं का जीवन भी नहीं चल सकता है। इससे माया तो बहुत आवश्यक है, और इसलिए माया के लिए निरंतर माया प्राप्ति के लिए निरंतर जो है प्रयासरत भी रहना ही चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये माया सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि शरीर भी सत्य नहीं है, असत्य है। और भगवान इस माया की दी हुई सारी समस्याओं, संकटों, महासंकटों का समाधान करता है। शांति आपको भगवान से मिलती है, तृप्ति आपको भगवान से मिलती है, माया से नहीं। माया जो तृप्ति देती है वो भौतिक संसाधनों की को प्रदान करके ही संतुष्टि प्रदान करती है, जिससे आप तृप्ति मान लेते हैं और आप कहते हैं तृप्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। निसंदेह भगवान अच्छा है माया से अधिक, क्योंकि माया को तो भगवान ने ही बनाया है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।